हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जिस चीज़ का हमें इतने दिनों से इंतज़ार था उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है, थंबनेल पर मेंशन है तो आपने देख ही लिया होगा। मैं बात कर रही हूँ रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो 23 जनवरी से इनका फॉर्म फिलअप होना था, वो आ चुकी हैं। तो मैं उनके बारे में आपको बता दूँ। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, जिसमें ये चल रहा था कि वैकेंसी बढ़ गई हैं, 58,000 प्लस हो गई हैं, 60,000 के आसपास कुछ हो गई हैं। तो वो चीज़ ऑफ़िशियल नहीं थी, इसकी पुष्टि अभी हो चुकी है, क्योंकि अभी जो नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियल वायरल हुआ है, उसमें सिर्फ़ 32,438 वैकेंसी के बारे में ही बात की गई है। तो वो जो नोटिफ़िकेशन था वो फ़ेक था। अभी जो है 32,438 वैकेंसी ही आएँगी, ये कन्फ़र्म हो चुका है। इसी के बारे में आज ही नोटिफ़िकेशन आउट हुआ है। तो जो भी लोग ये कह रहे थे कि 60,000 आएँगी और जो वो नोटिफ़िकेशन को सच मान रहे थे, वो पूरी तरह से गलत हो चुकी है बात। बट हम लोगों को अभी भी एक होप है कि हम जो आंदोलन वगैरह टीचर्स करा रहे हैं, उस पे अपना सपोर्ट दिखाएँ और आगे चल के वैकेंसी माँग करें कि हमारी वैकेंसी थोड़ी बढ़ा दो। क्योंकि 32,000 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में, वो भी इतने दिनों से रेलवे ग्रुप डी में कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो ये तो एक तरह से हमारे ऊँट के मुँह में जीरा जैसा हो गया है कि इतनी कम वैकेंसी दे दी हैं, और इसमें तो आपको पता ही है 1 करोड़ के आसपास कुछ फॉर्म फिलअप हुए थे पिछली बार, तो अभी भी होंगे। तो फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग और कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कम वैकेंसी हैं। और 2019 से अभी तक कोई भी वैकेंसी इसके बारे में अभी नहीं आई थी रेलवे ग्रुप डी में। इतने दिन बाद इतनी कम वैकेंसी देने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आता है। हम लोग बस प्रिपरेशन करते रहते हैं और रेलवे ऐसे हमारे साथ खेलता रहता है। चलो, अब जो भी है, जो भी टीचर्स ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करके ये जो आंदोलन चल रहा है वैकेंसी बढ़ाओ, उसमें आप लोग ज़रूर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हर कोई अगर यही सोचता रहेगा कि अगले वाला बंदा करेगा, अगले वाला बंदा करेगा, तो ऐसे करके ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो और ज़रूर ट्विटर करो, मैं भी करूँगी, आप सब करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने पार्टिसिपेट किया था। और कोशिश यही रहेगी कि 1 लाख कुछ वैकेंसी के समथिंग आ जाएँ इतनी, तो हम लोग ट्विटर कैंपेन पे आंदोलन कर पाएँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होना है और क्या कुछ उसका क्राइटेरिया होना है, ठीक है? तो सिलेबस आपको पता होगा, मैथ आएगा 25 नंबर का और 25 नंबर की साइंस आएगी। और तो साइंस आने वाली है 25 नंबर की। और साइंस के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो बना दी है, अभी मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ कि साइंस को क्या कैसे करना है। देखो, साइंस में 25 नंबर में से बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों रहेंगी। और एनसीईआरटी से मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10th लेवल तक की पूछी जाती है। लेकिन ये एक कहने की बात रह गई है कि सिर्फ 10th लेवल का ही आएगा और एनसीईआरटी से ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो क्वेश्चन कुछ अलग ही लेवल के आते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रीवियस ईयर लगाने की। प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लेना, एक बार आप एनसीईआरटी और 10th का पढ़ लेना, फिर प्रीवियस ईयर लगाना, फिर भी आपके 50% क्वेश्चन ही बनेंगे। तब आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर और सॉरी एनसीईआरटी और 10th लेवल से कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से लगा लोगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, तो वही क्वेश्चन घुमा-घुमा के आते हैं और हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने यूथ कॉम्पिटिशन की बुक पहले भी आपको बता दी थी और अभी भी बता रही हूँ। यूथ कॉम्पिटिशन की बुक सबसे बेस्ट है, उसमें आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, जो भी टेक्नीशियन वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एक रेलवे की बुक आती है यूथ कॉम्पिटिशन रेलवे। तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएँगे रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स के। तो अगर वो आपने परचेज़ कर लिए तो ठीक है, और अगर नहीं भी आपके पास है तो आप ऑनलाइन भी उस बुक को पढ़ सकते हो। मैंने अभी फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। फिजिक्स मैं कंप्लीट आपको करा रही हूँ, उसके बाद मैं बायो कराऊंगी, उसके बाद मैं केमिस्ट्री, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको सारे प्रीवियस ईयर लगवा दूंगी। तो थ्योरी आप थोड़ी बहुत पढ़ के आइएगा और फिर वो प्रैक्टिस सीरीज लीजिएगा, उससे आपका 90% क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइएगा। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर आप ऑनलाइन लगाना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। तो 25 नंबर का मैथ आएगा और मैथ के लिए आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं उनसे आप पढ़ सकते हो। मैं तो आदित्य रंजन सर को ही फॉलो करती हूँ, उन्हीं से पढ़ रही हूँ। और
साथ ही साथ आपको जीएस मिलेगी 20 नंबर की, और जीएस और 30 नंबर का मिलेगा आपको रीजनिंग। तो ये 100 नंबर का पेपर होगा और 90 मिनट टाइम रहेगा उसमें। और जैसे कि आपको पता है जीएस तो हर एक की कठिन आती है, तो आप जीएस के लिए सारे टीसीएस के क्वेश्चन लगा लो। टीसीएस ने जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, देखो आप थ्योरी पे बेस्ड मत पढ़ो, थ्योरी थ्योरी करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा प्रीवियस ईयर भी लगाओ। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्वेश्चन लगाते रहो बस, ठीक है। और मैथ के लिए भी आप प्रीवियस ईयर लगाओ, मैथ की भी बुक्स बहुत सारी मार्केट में हैं। मैंने किरण किरण वाली खरीद रखी है प्रीवियस ईयर की, ग्रुप डी की, तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और जो भी है, अब वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और सारे लोग कह रहे हैं कि बढ़ जाएंगी वैकेंसी, आंदोलन कर रहे हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो आपको ये करना है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, थ्योरी से ज़्यादा आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं उसके बाद पता चलता है कि हम कैसे वही कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उसको कैसे वो घुमा देते हैं, ठीक है। तो और एज लिमिट का तो आपको पता ही है क्या कुछ होने वाला। एज काफ़ी सारी इसमें दे रखी है। और 1 जनवरी 2025 तक का एज कर दिया गया है। पहले 1 जुलाई 2025 तक का था, बट 1 जनवरी 2025 तक कर दी गई है। और एज 36 साल तक ले जाती है। और ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो 39 साल तक। तो एज काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। एज की वजह से कोई भी शायद बाहर हो, वैसे नहीं होंगे जो भी पढ़ रहे हैं, तो एज की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यही है इन्फॉर्मेशन। 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, फॉर्म इस वाले फॉर्म में बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं रेलवे में। तो इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत अलग टाइप के लगते हैं इसमें, वो अभी बनवा लो। क्योंकि उसमें बोला गया है नोटिफिकेशन में कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पहले वाले होंगे वो चलेंगे नहीं। और जो भी उनकी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस्ड में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आज लेके आऊँगी, ठीक है। और उसमें बोला गया है कि 25 फरवरी से पहले के होने चाहिए, जो अभी आने वाली है 25 फरवरी फॉर्म की, जो कि लास्ट डेट है 25 फरवरी। तो 25 फरवरी से पहले के ही डॉक्यूमेंट्स होंगे वही लगेंगे, ठीक है। तो ये है डॉक्यूमेंट्स को लेके। और कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं वो वाली मैं आपको बना के शाम तक प्रोवाइड करा दूँगी। और एक चीज़ याद रखना कि कुछ जोन ऐसे हैं जिसकी काफ़ी अच्छी, जैसे रेलवे नॉर्थन वाला जोन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, 4,4600 कुछ हैं। और मुंबई का एक जोन है उसमें ज़्यादा हैं। तो आप ऐसे फॉर्म फिलअप करना जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो, जिसमें कंपटीशन कम हो। और आप पिछली कट ऑफ वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा किस जोन में कितनी कम कट ऑफ गई थी। तो ऐसे आप भरोगे तो आपका कंपटीशन लेवल कम रहेगा, आपको 4-5 नंबर की अदर जोन से फ़ायदा हो जाएगा अगर आप उस जोन से फॉर्म अप्लाई करते हो जिसका कंपटीशन लेवल कम है। तो ठीक है, अपना जोन ज़रूर देखिएगा। और मैं जिस भी जोन से फॉर्म फिलअप करूँगी उसका वीडियो लेके आ जाऊँगी, और पूरा एनालाइज होगा कि कौन से इस जोन से मैंने क्यों भरा है, क्या रीज़न है। तो आपको जोन ज़रूर देखना है, ठीक है। और जो भी जोन से आप फॉर्म फिलअप करते हो उसका कोई एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, इस वजह से मैंने भरा है कि फॉर्म इसमें कम पड़ रहे हैं या फिर इसकी कट ऑफ पिछली बार कम रही। तो आप लॉजिकल चलोगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, ठीक है। और जो भी आपकी चीज़ें रहती हैं एज वगैरह और डॉक्यूमेंट्स को लेके, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँगी और वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और हाँ, रेलवे ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।